देखिए, इस बार परिवर्तन निश्चित है, परिवर्तन होके ही रहेगा। मोदी जी ने जो कहा है ना कि हमें आपदा को दिल्ली से भगाना है, तो ये जो आपदा दिल्ली वालों के सर पे 10 साल से जो बैठी हुई है, वो निश्चित तौर पर इस बार जाने वाली है। देखिए, मैंने तो इनका कोई स्कूल ऐसा देखा नहीं है। सिर्फ एक क्लासरूम में जब उनको फोटोग्राफी करनी होती है तो एक क्लासरूम को सजा देते हैं और उसको फिर सोशल मीडिया पे डाल देते हैं कि हमने इतने क्लासरूम बनाए। ये शराब घोटाले में अंदर गया, इसने बड़े बड़े जो है घोटाले करे हैं, इसके सारे साथी चोर है। सत्येंद्र जैन भी चोर है, मनीष सिसोदिया भी चोर है, आतिशी भी चोर है, सौरभ भारद्वाज भी चोर है। ट्रैफिक 1 मिनट में उठा लेते हैं बाइक स्कूटियों को, और कूड़े की बात आती है तो उसमें सरकार कमज़ोर पड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी परिवर्तन रैली का दिल्ली में आगाज हो चुका है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से आम आदमी पार्टी को आपदा कहकर बुलाया था, उसको लेकर बीजेपी जो कार्यकर्ता है वो लगातार इस चीज़ को सोशल मीडिया पर उठाते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी की बात करें तो 70 कैंडिडेट उसने विधानसभा में उतार दिए, 48 कैंडिडेट कांग्रेस ने उतार दिए। आम आदमी पार्टी ने भी 70 कैंडिडेट उतारे थे, और लिहाजा कल की बात करें तो बीजेपी ने भी अपने जो 29 उम्मीदवार हैं उन्हें मैदान में उतार दिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली में दूसरी रैली थी। इसके साथ ही इनॉग्रेशन भी करा उन्होंने मेट्रो का, और साथ ही अभी फ्लैट भी बांटे हैं जो गरीब झुग्गी बस्ती थे। ऐसे में बीजेपी लगातार दावा करती है कि जहां झुग्गी वहीं मकान देंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार मन से यही बोलते नजर आ रहे हैं। ऐसे में तमाम बीजेपी कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, उनका क्या कुछ कहना है, और दिल्ली में जिस परिवर्तन का दावा बीजेपी कर रही है वो परिवर्तन आखिरकार आएगा कैसे, इनसे समझते हैं, हम जानते हैं। आप कहाँ से आए हो? मैं द्वारका विधानसभा से। द्वारका विधानसभा। पानी आ रहा है आपके यहाँ साहब? अभी थोड़े दिन 2-3 दिन पहले ही आना शुरू हुआ है। उससे पहले तो बिल्कुल काला पानी आता था, कोक जैसा, जैसे हम कोको कोला पी रहे हैं। तो महिलाओं को तो 2100 रुपये दे रहे हैं केजरीवाल। मुझे तो पता नहीं। अच्छा, इतनी भीड़ लग रही है आपके द्वारका में, लोग रजिस्ट्रेशन करते घूम रहे हैं। देखिए, वो भीड़ वो तो कोई भी अगर आप योजना की घोषणा करोगे तो लोग तो करेंगे, लेकिन लोग समझदार भी बहुत है। उन्हें पता है कि 10-11 साल से दिल्ली में जो वो लोग भुगत रहे हैं उसका उनको अभी जवाब देने का टाइम है। एक लंबे समय से दिल्ली में बीजेपी वनवास पे, मदन लाल खुराना साहब की हमने सरकार देखी थी, उसके बाद शीला दीक्षित, उसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल 1 दशक से। ऐसे में आपको लगता है इस बार पूरा वो जो वनवास एक लंबे समय से काट रहा है? देखिए, इस बार परिवर्तन निश्चित है, परिवर्तन होके ही रहेगा। मोदी जी ने जो कहा है ना कि हमें आपदा को दिल्ली से भगाना है, तो ये जो आपदा दिल्ली वालों के सर पे 10 साल से जो बैठी हुई है, वो निश्चित तौर पर इस बार जाने वाली है, और भाजपा की सरकार 200% इस बार दिल्ली में आएगी। तमाम तरह के दावे करते हैं इन्होंने, स्कूल बड़े दुरुस्त कर दिए, हॉस्पिटल बड़े दुरुस्त कर दिए, इसके साथ ही घर घर वो करा है इन्होंने। लगातार जो मोहल्ला क्लिनिक की बात करें उसको बताते हैं इतना बढ़िया। देखिए, मैंने तो इनका कोई स्कूल ऐसा देखा नहीं है। सिर्फ एक क्लासरूम में जब उनको फोटोग्राफी करनी होती है तो एक क्लासरूम को सजा देते हैं और उसको फिर सोशल मीडिया पे डाल देते हैं कि हमने इतने क्लासरूम्स बनाए। एक भी स्कूल उन्होंने बनाया हो तो वो आके बताएं कि स्कूल बनाया। जहाँ तक मोहल्ला क्लिनिक की बात है तो वहाँ पे आप मोहल्ला क्लिनिक पे जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको इतनी गंदगी मिलेगी और आसपास कुत्ते ही घूमते हुए नजर आएंगे। केजरीवाल की विदाई कर रहे हो आप लोग? विदाई तय है, बिल्कुल जाएंगे, एकदम जाएंगे। झूठा आदमी है, मक्कार है, चोर है, चोरों की विदाई। और ये शराब घोटाले में अंदर गया, इसने बड़े बड़े जो है घोटाले करे हैं, इसके सारे साथी चोर है। सत्येंद्र जैन भी चोर है, मनीष सिसोदिया भी चोर है, आतिशी भी चोर है, सौरभ भारद्वाज भी चोर है। ये सारी टोटल जितनी भी बड़ी मंडी। भारद्वाज को तो छोड़ दे, एक आदमी तो जेल नहीं गया। जेल तो जाएगा, जाना तो पड़ेगा। ये सब दागी हैं, इन्होंने गलत कार्य किए हैं दिल्ली में रहकर पिछले 10 सालों में। और आप शिक्षा की बात करते हो, अब जो बच्चे स्कूल में जाते हैं वे फोटो खिंचवाने नहीं जाते। आप उत्तर प्रदेश का, हरियाणा का पिछले 10 सालों का रिजल्ट देख लीजिए, और पिछले 10 सालों का दिल्ली का रिजल्ट देख लीजिए। अब ये तो देखिए कि दिल्ली की शिक्षा का स्तर है कहाँ। स्कूलों की साफ सफाई रखने से या 4 कमरे पेंट करवाने से शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ जाता। आप रिजल्ट देखिए उत्तर प्रदेश का, और रिजल्ट देखिए दिल्ली का पिछले 10 सालों का, आपको पता चल जाएगा कि शिक्षा का स्तर क्या है। शराब जो पूरी स्कीम हमने देखी, इससे महिलाओं का कितना कुछ नुकसान हुआ है? देखिए, महिलाएं जो है वो तो हमेशा इसी हक में रही है कि शराब तो हमेशा बंद होनी चाहिए। उल्टा इन्होंने एक के साथ एक फ्री करके, और वो बेचारी सुबह से शाम तक अपना घर देखती थी और शाम को वो दोनों हाथों में बोतल पकड़ के उनका पति आता था, उनको झेलती थी। तो महिलाओं के लिए तो ये अति हो गई है। अब तो बदलाव उनको करना ही है किसी भी हालत में, ताकि चाहे उनके बच्चों का भविष्य का सवाल हो, उनके घर परिवार को चलाने की बात हो। तो आपने सुना होगा कि अली बाबा के 40 चोर हुआ करते थे। अब ये लगा लो, अली बाबा के
केजरीवाल की ठीक है, 40 तो कैबिनेट मंत्री है नहीं, थोड़े से कम करने पड़ेंगे। नहीं वो कैबिनेट नहीं, उनके पूरा जो एमएलए हैं वो सब उसी कैटेगरी में आते हैं। चलो 30 तो आपने ईमानदार बता दिए। खैर भाई साहब, लग रहा है इस बार परिवर्तन हो जाएगा? भाई साहब इस बार पूरी उम्मीद है कि दिल्ली में बीजेपी की पूरी सरकार आएगी, क्योंकि केजरीवाल जी ने इतना कुछ करा है कि आप देखोगे बाहर के रोड चमके हुए हैं, अंदर गलियों में टूटी फूटी है, कहीं से अपना पुलिस वाले जो जाते हैं ट्रैफिक 1 मिनट में उठा लेते हैं बाइक स्कूटियों को, और कूड़े की बात आती है तो उसमें सरकार कमज़ोर पड़ती है। तो अब की बार उम्मीद है कि बीजेपी जो तो एमसीडी दुरुस्त हुई आम आदमी पार्टी की सरकार? बिल्कुल नहीं हुई है एमसीडी। आप गली गली में जाके देखो, कूड़ों के ढेर जो वो 3 पहाड़ बने हुए थे ना, वो गली गलियों में बने हुए हैं। निकासी है पानी की? निकासी गलियों में अभी छोटी छोटी बारिश की बूंदें थी, उसमें भी इतना पानी भर गया था कि लोग एक दूसरे को फोटो भेज रहे थे। रहे थे उन्होंने झील बनाएंगे आप? हाँ, तो वो झील ही है जी। रिश्तेदारों ने आना बंद कर दिया, पहले पूछ लेते हैं सड़क ठीक है तो बता देना, नहीं तो लोगों के मेहमान भी नहीं आ रहे हैं आजकल। तो बड़ा बुरा हाल कर दिया भाई। बुरा हाल तो इतना है, जो इन्होंने रोडें बनवाई थी उनकी बराबर में जो नालियाँ बनवाई थी, आज तक एमसीडी के द्वारा वे नालियों की सफाई तक नहीं हुई। उनमें मच्छर और तरह तरह के मतलब जो है गंदगी भरी हुई है। साफ सफाई का तो कोई महत्व नहीं है इनके नज़रों में। जो है इनके ही नज़रों में सिर्फ घोटाला घोटाला घोटाला, भ्रष्टाचार, ये इस चीज़ के आदी हो चुके हैं। इन्हें काम करने से कोई मतलब नहीं है, दिल्ली से इनका कोई वास्ता नहीं था। अभी अन्ना जी आए और अपने सर की टोपी दिल्ली को उड़ा के चले गए। ये मरीज, ये बीमारू, ये कीटाणु, भ्रष्टाचार के कीटाणु दिल्ली में छोड़ के चले गए। हमें दिल्ली की जरूरत नहीं थी ऐसे लोगों की, और दिल्ली को न ऐसे लोगों की जरूरत आगे है। भारतीय जनता पार्टी आएगी और दिल्ली में अच्छी सरकार चलाएगी। तो महादेव की कृपा हो जाएगी? महादेव की नहीं, भोले शंकर की, जय श्री राम की कृपा इससे होगी। अच्छा, मतलब जैसे उत्तर प्रदेश में वैसे यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल होगी। योगी बाबा जिंदाबाद। हाँ भाई, कैसा लग रहा है चुनावों में? इस बार परिवर्तन है कुछ? 100% परिवर्तन है। 100% भाजपा की सरकार बनेगी। जैसे इन्होंने कर्म किए उसका भुगतान करेंगे। आप गलियों में जाकर देखिए, किसी भी क्षेत्र में जहाँ कच्ची कॉलोनियाँ, वहाँ पर साली गलियाँ खोद खोद कर डाल रखी हैं। पैदल चलते हुए लोग गिर जाते हैं, उबड़ चलते हुए गिर जाते हैं। इतने उबड़ खाबड़ रोड है। आप आकर देखिए हमारे यहाँ पर दुर्गा पार्क में, सारे एरिया में, वहाँ पर बहुत बुरा हाल है जी। मतलब आदमी पैदल भी नहीं चल सकता। हमारे यहाँ कई लोग हैं जिनके द्वारका का जिक्र कर रहे हैं, तो ये बहुत ही बुरा हाल है। इनकी सरकार ने कोई काम नहीं किया जी, सब भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है जी। बहुत बुरा हाल है, बड़ा मतलब हिसाब किताब खराब लग रहा है, ज़्यादा ही खराब है जी। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में भाई साहब? हम क्या बता सकते हैं, हमें तो जो बता सकते वही बता दो। क्या किस बेस पे आप पूछना चाह रहे हैं? दिल्ली में चुनाव है जैसे, तो क्या लग रहा है इस बार? क्या देखिए, सरकार तो आम आदमी पार्टी का ही आने वाली है। हाँ भाई, अरे इतनी भीड़ में मत बोले, तो सारे बीजेपी वाले। नहीं, अरे मैं बता रहा हूँ आम आदमी पार्टी की क्यों आगे? आपने मुझसे मेरा पूछा, मैं कह रहा हूँ ये सारे चढ़ ना जाए ना आप। नहीं, आप तो छोड़ रहे हैं। मेरी बात तो सुनो। नहीं, आप रहने दीजिए। अरे नहीं, मेरी बात सुनो, अब तो मैं जरूर बात करूँ। मेरी बात सुनो। नहीं, यहाँ पे माहौल खराब हो जाता है ना, ये बीजेपी वाले इस तरह से, मतलब ये सारे आ जाएंगे। मुझे बताओ, जैसे ये मोहल्ला क्लिनिक की बात हुई तो इन्हें दुरुस्त कर दिया, ऐसे बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है। पूरे देश को करना है। अच्छा, दुरुस्त जो है ना, पूरी देश को करना है, केवल दिल्ली का ही नहीं है। आप पूरे इंडिया में जाइए। और रही बात दिल्ली की, तो आप किसी भी बीजेपी की स्टेट में जाइए, आपको जो लग्जरी फैसिलिटी यहाँ 5 रुपये में आपको डीटीसी बस में मिल जाती है, वो आपको अदर स्टेट में नहीं मिलेगी। नहीं, जैसे फ्री भी कर दी महिला, फ्री भी है महिलाओं के, क्या हमारी माँ बहन बेटी सबकी है। ये कोई थोड़े क्या आम आदमी पार्टी के लिए ही फ्री है, सबका है, सबके माँ बहन है, सब फ्री में चल रहे हैं। वो तो हमारे बहुत सारा फ्री संस्था में है, हॉस्पिटल फ्री में होता है, स्कूल फ्री में होता है, बहुत सारा संस्था ऐसा हो जो फ्री में होता है। गवर्नमेंट अपना, हम टैक्स इसलिए देते हैं। आप जैसे टैक्स, हम जो टैक्स देते हैं वो हमारा। बस फ्री, एक बात बताओ, रोड पे जाके देखो कितनी बस फ्री है। हमें पता है ना कि हमारे चक्कर में जेंट्स को भी तकलीफ होती है। रोड पे बस ही नहीं है तो फ्री कहाँ से आएगी? सच तो किराए की चले तो कम से कम बस तो मिलती थी। अच्छा, मतलब रोकते नहीं है? रोकते नहीं है। और हम तो लेडीज फिर भी काम नहीं करते हमारे। अब बस के चक्कर जेंट्स भी लेट होते हैं, उनको ऑटो पकड़ के जाना होता है। अच्छा, इधर आ जाओ, इधर थोड़ा सा। तो मैं कह रहा हूँ मोदी जी को सुना थोड़ा बहुत? मोदी जी के तो खैर, मोदी जी के हम उनके बच्चे ही हैं। हम सुने ना सुने, काम तो हम करना ही है उनके लिए ही। लग रहा है इस बार परिवर्तन हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। लंबे समय से जैसे वनवास पे है बीजेपी, इस बार आ जाएगी? आ जाएगी। कहाँ से आए हो आप लोग? कालका जी से।
पानी वानी आ रहा है वहाँ? तो आप तो मुख्यमंत्री के यहाँ से आए हो। हाँ, रमेश जी के यहाँ से। अरे तो मुख्यमंत्री तो आम आदमी पार्टी की आतिशी है वहाँ पे। अरे तो आतिशी होने से क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ पानी वानी कैसा आ रहा है वहाँ? पानी उन्हीं का, देखो हम पानी का नाम देश के लिए सोचते हैं ना, बहन बेटी। पानी ठीक आ रहा है इसका मतलब? हाँ, पानी 1 घंटा आधे घंटा तक टैंकी भरती नहीं है बाहर से। जैसे पानी गारा जैसा आ रहा है बाकी जगह आपके? नहीं हमारे सही के पास इतना। केजरीवाल 2100 रुपए हर महीना देगा लेडीज को, इतना पैसा सरकार के पास है भी खर्च करने के लिए। तो योजना ही नहीं है वो तो मिल ही नहीं, तो फिर क्यों बोल रहे हैं ऐसे झूठी योजनाएं क्यों फैलाई जा रही है? वो भी है हमका। हाँ मैया बताओ तुम। लड़का के लिए वो बाथरूम बना है और लेडीज के बाथरूम नहीं बना है कहीं भी। पानी तो वहाँ ठीक आ रहा है, पानी कालकाजी में ठीक है पानी। हाँ उधर ठीक। मैं कह रहा हूँ ये सड़कें वड़के दुरुस्त हुई, बनी अभी कहीं बना है कहीं नहीं बना। ये तो पीरो है। और मेरे को गिर चुके हैं, उनका सर्वर टूट फट गया है। फट गया? सर फट गया मतलब बेटा इतना थोड़ी ना फटेगा सर। नहीं कह रहा। देखने आना गली हर दो दिन बनती, तीसरे दिन टूट जाती है। बाइक गिर जाती है, स्कूटी गिर जाती है, बच्चे लोग गिर जाते हैं। पानी की निकासी तो नहीं है मेरे ख्याल से आपके? नहीं, बारिशों में तो पानी भर जाता है। हाँ भर जाता है। नहीं ठीक है, बारिश होती है ठीक है। तो ये तमाम जनता है जो एक केजरीवाल के खिलाफ एक रोष भी है, और कई अटपटी चीज़ें आपको मिलती हैं जब आप रैलियां कवर करने जाते हैं, तो लिहाजा हर एक वर्जन आपको मिलता है, जैसे कि कई वर्जन यहाँ पे हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो तमाम दावे हैं कि वो दिल्ली में परिवर्तन करेंगे, वो तो आने वाला समय बताएगा। मैं मौजूदा समय में जिस तरह की चुनावों की डेट आने से पहले जो राजनीति तेज है, जिस तरह का पारा हाई हो रहा है, वो देखने लायक है। इसके साथ ही वो बताता है कि दिल्ली में आगामी चुनाव जल्द ही हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी तमाम दावे कर रहे हैं कि वो जीत हासिल करेंगी, पर दिल्ली की जनता के दिल में कौन बैठता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन गोविंद के साथ केशव पांचाल, दिल्ली।